मेरा केक वहीं भिजवा देना, मैं अपना केक वहीं जाके जो है। ये कितने किलो का केक? महाराज जी के जयंती के जन्म दिवस के जितने जन्म दिवस पूरे हुए आप ये भी देखो। हालांकि मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूं, लेकिन महाराज जी ने 648वें जन्म दिवस पे 648 किलो का केक जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का बनवाया है। इस बड़ी सोच के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को भी जय भीम सतनाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हेलो दर्शकों, नमस्कार। सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं शुक्रताल में हूँ और शुक्रताल में सतगुरु रविदास आश्रम सती अनसुईया धाम में हूँ। और भाई साहब चंद्रशेखर जी यहाँ आए हुए हैं, और सतीश दास जी महाराज सती अनसुईया धाम के जो हैं प्रबंधक हैं, आश्रम के देखरेख में रहते हैं। और इन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का कल 2 फरवरी को 648वां ही गुरुपर्व अभी आ रहा है, जयंती महोत्सव, और 648 किलो का केक ही चंद्रशेखर जी से कटवा करके सारे देश में और एक गुरु रविदास महाराज जी की जयंती की बधाई व शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं की हैं और सभी को बधाई दी हैं। तो बहुत सारी हजारों लोग यहाँ आसपास के स्थानों से यहाँ आश्रम में आए हुए थे, और चंद्रशेखर जी से केक कटवाया गया और प्रथम भोग जो है सतगुरु रविदास महाराज जी के उनके मंदिर प्रांगण में जा कर के लगवाया गया। क्योंकि चंद्रशेखर जी जो हैं सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना आराध्य देश देव मानते हैं। वो सभी कार्य जो हैं उनके नाम से ही करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो तुगलकाबाद मंदिर की लड़ाई हो या वैसे भी कई प्रकार से वो अग्रसर रहते हैं गुरु जी के काम में, और वो गुरु भी नहीं सतगुरु का प्रयोग करते हैं भाई, क्योंकि सतगुरु वास्तव में ही सबसे बड़ी उपाधि है। तो चंद्रशेखर जी शुक्रताल कल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो यहाँ अपने गुरु रविदास महाराज जी के 16-17 आश्रम लगभग हैं, छोटे बड़े सभी तरह के। तो यहाँ जो सतगुरु रविदास गंगा घाट से पहले ही बड़ा मंदिर पड़ता है, 7 मंजिला गुरु रविदास जी का मंदिर है। उसमें उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को चरण स्पर्श किए, और इसी मंजिल में ऊपर जो है संत रामानंद जी का भी 2 तारीख में जन्मदिन था, उनको भी इन्होंने नमस्कार किया, उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमस्कार किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। और समय समय पर चंद्रशेखर जी संतों का आशीर्वाद ग्रहण करते रहते हैं। अभी देखिए ये संत लोकदास जी हैं, यहीं बड़े मंदिर में ही सेवा करते हैं। अभी ये बड़े महाराज जी हैं सत्यानंद जी, जो जिन्होंने ये मंदिर जिनके प्रयास से यहाँ सत्यानंद जी जो मेन मुख्य संत हैं, और लोकदास जी और आचार्य योगानंद जी और साधु संतगण समाज जो इतना बड़ा आश्रम चलाते हैं। आश्रम की लगभग 23 दुकानों की मार्केट है और बड़ा मंदिर है। तो वो यहाँ से शुरू उन्होंने किया, गुरुजी के महाराज के मंदिर प्रांगण से उनको चरण स्पर्श कर गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए गिरना से सांसद बीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ सती अनसुईया धाम पहुँचे, जहाँ 5 निर्धन कन्याओं का विवाह संतों के द्वारा कराया गया, उनको भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। और इस सब शुभ अवसर पर, क्योंकि ये सामाजिक कार्य भी जरूरी होते हैं बहुत, तो ये आश्रम में करवाए गए सतीश जी जो यहाँ अनसुईया धाम के महंत हैं, उनके द्वारा 5 नवविवाहित जोड़ों को सतगुरु रविदास महाराज जी संतों की शरणागत आशीर्वाद दिया गया और उनका विवाह संपन्न कराया गया। सभी उनके घर परिवार वाले यहाँ आए हुए थे। एक बड़ा मैसेज गया कि आश्रमों में शादी होना एक बेवयाद खर्चे बचते हैं और कई तरह की चीज़ें, और अपने संत परंपरा के अनुसार ही, अपने मिशन मूवमेंट के अनुसार शादी विवाह पद्धति से होती है, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें वाय आडंबर, ढोंग पाखंड और ये बहुत सारी चीज़ों से अलग हो जाता है। तो चंद्रशेखर जी का यहाँ भव्य स्वागत किया गया, और आपको पता ही है जहाँ ये पहुँच जाते हैं तो लाखों लोग उनको देखने के लिए उमड़ जाते हैं। उनके समर्थक इतने हैं देश और दुनिया में, वो जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि एक तो जिस जाति जिस समाज से चंद्रशेखर जी पैदा हुए हैं, चमार जाति, वो प्रधान जाति है, भारत के हर कोने कोने में बसती है। ये सती अनसुईया धाम है, सतगुरु रविदास आश्रम सती अनसुईया धाम। यहाँ भंडारे प्रसाद का वितरण किया गया। बहुत अच्छा आश्रम यहाँ बनाया हुआ है सतीश जी महाराज ने, और गंगा सामने ही गंगा है, बहुत अच्छा आश्रम है, और तरह तरह की रूम भी बनाए हुए हैं। टेज कहीं लेट सवेर कोई आदमी आ जाए तो यहाँ रुकने ठहरने की व्यवस्था है। तो चंद्रशेखर जी का यहाँ आगमन हुआ है, सती अनसुईया धाम मंदिर, गुरु रविदास आश्रम। तो ये जो है यहाँ ऐतिहासिक स्थली है शुक्रताल। इसको देखने के लिए जो है देश दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने हेतु आते हैं। और मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा यहाँ गुरुजी के कहाँ कहाँ हमारे मंदिर हैं, कोई बोलिए सतगुरु समन्दास महाराज की।
बढ़ाने का काम किया। सतगुरु जुम्मा दास जी की भी इस पावन जगह पर जिन्होंने इसको पीठ को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका भी एक जोरदार जयकारा आप मेरे साथ लगाएंगे। सतगुरु जुम्मा दास जी की। आज सती अनसुईया धाम पर मैं और आप जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस दिन कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जयंती भी है। एक ही दिन पर दो महापुरुषों के प्रकाश पर्व को मनाने का अवसर हमें मिला है। इसके लिए मैं यहां इस धाम को नेतृत्व कर रहे महात्मा सतीश दास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयास से मैं और आज मेरे जैसे बहुत सारे साथियों को यहां आने का मौका मिला। हालांकि वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और जिस भी तरह से समाज को बुराइयों से निकालकर और उनकी जिंदगी में व्याप्त परेशानियां, गरीबी, बेबसी, लाचारी और जो अन्याय उनके साथ हो रहा है उससे बाहर निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास और तमाम तरह के संघर्ष करते रहते हैं। उनके बराबर में हमारे एक और पूज्य महात्मा जी, जिनका आशीर्वाद भी बेटे के तौर पे मुझे हमेशा मिलता रहा और उनके साथ बहुत सारे संत यहाँ उपस्थित हैं। इन संतों के चरणों में भी मैं नतमस्तक होता हूँ, इनको भी मैं नमन करता हूँ। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इस बीच में 2 तारीख की तारीख पहले ही हम लोगों ने तय की थी कि हम 2 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जितने श्रद्धालु यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हालांकि अभी तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी तो 1-2 घंटे बाद यहाँ से वहां तक किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि इतनी संगत जो है हमारे शुक्र ताल के जो आश्रम है उनसे जुड़ी हुई है। मगर मुझे जल्दी जाना है क्योंकि महाराज जी भी जानते हैं मेरे कंधों पे जिम्मेदारी। जिस तरह से आज जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और तमाम तरह की परेशानियां लोगों के ऊपर आ पड़ी हैं, इन परेशानियों में बैठ के काम नहीं चलता। इन परेशानियों का मुकाबला हम लोगों को करना पड़ेगा। आज जहां हम इस आश्रम पे खड़े हैं तो महाराज जी आपसे बैठने की विनती कर रहे थे। उसका कारण ये है कि अभी अभी कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ हुई है और लगभग एक अखबार की रिपोर्ट है कि लगभग 1500 श्रद्धालु गायब हैं। 1500 मैंने अपनी आंखों से देखा, वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बयां कर सकता कितने लोगों की जान गई है और उनके शरीरों का क्या हालात हुए। ये सब सरकार की लापरवाही, सरकार के निकम्मेपन और अव्यवस्थाओं के कारण हुआ। हमें अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करना चाहिए और अपने कार्यक्रम को स्वतः ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करोगे तो फिर अव्यवस्था होगी और अव्यवस्था होगी तो इसका नुकसान जैसे कुंभ में छोटे छोटे बच्चों ने उठाया, उनके परिवार के लोगों ने उठाया, किसी की माँ उनको छोड़ के चली गई, छोटे बच्चे रह गए, किन्हीं की बहन उनको छोड़ के चली गई, बिना भाई के वो रह गए, बिना बहनों के, किसी का भाई चला गया, किसी के पिता चले गए, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं आज उनके लिए भी इस पावन जगह से, इस पावन धाम से
अपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को भी दुख सहने की शक्ति मिले, उनके परिवारों का भी कल्याण हो जिनके परिवारों में इतनी बड़ी पीड़ा हो गई। फिर यही पड़ोस में बागपत में जैन समाज के कार्यक्रम में 16-17 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मैं उनके लिए भी यहाँ इस पवित्र धाम से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद उनके ऊपर भी हो और उनके परिवार का भी कल्याण। और यहाँ जो इतनी बड़ी संगत आई है, जो संगत इस आश्रम से जुड़ी है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद उन पे भी हो, उनके परिवार का भी कल्याण हो, उनके परिवार और जगत में जितने भी प्राणी हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी रंग के हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशहाली आए, सबकी गरीबी बेबसी तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो और सबको इज्जत की जिंदगी मिले, बहन बेटियों का सम्मान हो और बहन बेटियों को जो तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, ये परेशानियां खत्म हो। हालांकि आज एक लंबी लड़ाई मुझे एक दिन के बाद लड़नी है, क्योंकि बजट कल जारी हुआ और आपने देखा होगा कि बजट में हमारे हिस्से में नमक के बराबर भी कुछ नहीं आया। इसका मतलब सरकारें वोट तो हमारा लेती हैं, सरकार बनाने से पहले वादे तो करती हैं, लेकिन जब हमारे हिस्से की बात आती है तो हमारे हिस्से से हमें महरूम करने का काम करती है। तो हमें तो अपने, आज मैं आपसे फिर कहूंगा, हमें अपने 3-4 महापुरुषों के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और उनके विचारों पे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, जब उनसे ऐसी संगत में पूछा गया कि महाराज जी हम खूब मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, खूब कष्ट उठाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? तो महाराज जी ने अपनी वाणी के जरिए संदेश के तौर पे कहा कि रविदास मानो सुखी बसन्नु, सूकर है तो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। अगर आप जीते जी सुख शांति चाहते हो तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो फिर वो शमशान घाट में और कब्रिस्तान में मिलेगा। तो आप तो और मैं तो जिंदा लोग हैं, हमें भी राजकाज लाना पड़ेगा, क्योंकि राज होगा तभी काज होंगे और राज नहीं होगा तो कोई काज नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने फिर ये पूछा कि महाराज जी राज तो अभी भी है, तो राज अभी भी है तो मगर काज तो नहीं हो रहे, ना ही सुख शांति का जीवन मिल रहा है। तो महाराज जी ने कहा कि राज भी ऐसा होना चाहिए, वाणी के माध्यम से समझाया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। कि राज भी ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां सब लोग समान हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई चोरी डकैती हत्या ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो। यानी कि बेगमपुरा राज, यानी कि बेगम का मतलब होता है बिना दम का राज, जहां किसी प्राणी, कोई जीव हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। अभी तो राज व्यवस्था लागू नहीं हुई। मेरा विश्वास है अगर संतों गुरुओं का आशीर्वाद रहा और आपका प्यार रहा तो उत्तर प्रदेश बहुत जल्द बेगमपुरा राज देखेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, जिस दिन बेगमपुरा आएगा उसी दिन संविधान का राज, बेगमपुरा राज, उसी दिन ये देश प्रदेश खुशहाल होगा और आप अपने मन में महसूस करोगे कि आज हमारी इज्जत इस देश में प्रदेश में बन गई। साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, सबसे बड़ा दंड ये होगा कि लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है
जिससे आप अपनी सारी परेशानियों का हल खोल सकते हो, आपकी परेशानियों को बंद करने वाले सारे दरवाजों को खोल सकते हो, अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हो। जैसे आज आप पे गरीबी है तो आप सोचते हो गरीबी कैसे दूर होगी। आज आपके पास जमीन नहीं है, आप सोचते हो आप जमीन कहां से मिलेगी। आज आप में रोजगार नहीं है, आप सोचते हो रोजगार कहां से मिलेगा। आज आप कहते हो अच्छी सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली के दाम ज्यादा है, पानी नहीं है, तमाम तरह की और मुसीबतें, अच्छा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम तरह से गरीब की जेब कट रही है। तो बाबा साहब ने कहा अपनी ताकत बना लो और अपने आप देने वाले बन जाओ, अपने आप जनता की मदद करो और वो राजकाज नहीं होगी। तो बाबा साहब ने भी यही बात कही। उन्होंने संविधान में भी ये लिखा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर, महिलाओं को भी अधिकार दिए। और यही बात मान्यवर साहब काशीराम कह के गए। उन्होंने कहा जिनका राजकाज होता है उनकी बहन बेटियों पे जुल्म नहीं होता, उनके हाथ नहीं फैले होते, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता, उनके लोग लाइन में नहीं लगते, वो तो जिस चीज की तरफ हाथ रख देते वो उनकी हो जाती है। तो उन्होंने कहा हुक्मरान बनना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आज पावन दिन पे कि अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलो। तमाम तरह की बुराइयां, अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो और बुराइयां हैं हमारे यहाँ, दहेज, शराब, नशा, इनको भी छोड़ो तभी आपका भला हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई रास्ता। भाई जैसे संतों ने रास्ता दिखाया, वो अपनी वाणियों में कहते हैं नशा छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो, पाखंडवाद छोड़ो। वो कहते हैं दहेज और तमाम तरह से ऐसा कोई काम मत करो जिससे प्राणियों में भय पैदा हो, डर पैदा हो, नुकसान हो। तो आप उनकी बात को मान तो आपका जीवन भी सफल। मेरे साथ यहाँ पहुंचे मेरे सारे साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ उपस्थित अपने संतों के चरणों में नतमस्तक होते उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और हम उनके दिखाए रास्ते पे आगे चल के सतगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, महाराज कबीरदास जी का जो सपना था मानवता के राज का, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज का जो सपना था गरीबों के, कमजोरों को इज्जत की जिंदगी, सम्मान, बराबरी की बात का, वो राज आए। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो ये मेरे साथ यहाँ पहुंचे, क्योंकि मैं धन्यवाद दूंगा, ये बहुत बड़ा काम है, कोई नेता नहीं कर पा रहा है, कोई पैसे वाला नहीं कर पा रहा है। पैसे वाला होना अलग बात है, लेकिन उस अपने पैसे का समाज के गरीबों के लिए उसका प्रयोग करना एक अलग बात है। महाराज जी ने यहाँ बड़ा कदम उठाया है कि 5 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाई है। इसके लिए भी मैं अपने दोनों जो है संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि इस ये मानवता के हित का काम है, ये बहुत अच्छा काम है, इसमें अपना योगदान जरूर देना। जितने भी लोग आए, जिसकी जितनी हिम्मत हो, कोई कम कोई ज्यादा, जिसकी जितनी हैसियत हो, जो जितनी जुटा सके, क्योंकि अच्छे काम में दिए गए धन से कभी नुकसान नहीं होता। अच्छे काम में दिया गया धन वो आपको दुगना होके जो है समय के साथ मिलता है, क्योंकि प्रकृति किसी का उधार नहीं छोड़ती। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना अपना सहयोग भी जरूर करना। और मैं, क्योंकि मुझे जाना है, आज दिल्ली में भी चुनाव चल रहा है, आप जानते हो, मुझे प्रचार में पहुंचना भी, यहाँ से हम लोग गढ़ी जाएंगे, गढ़ी से मेरठ जाएंगे, मेरठ से दिल्ली जाएंगे। तो मैं अब प्रार्थना करता हूं कि मुझे जाने की इजाजत दी जाए और मेरा केक वहीं भिजवा देना। मैं अपना केक वहीं जाके जो है, ये कितने किलो का केक है? महाराज जी के जयंती के जन्म दिवस के जितने जन्म दिवस पूरे हुए आप ये भी देखो। हालांकि मैं कुछ एक अलग तरीके से सोचता हूं, लेकिन महाराज जी ने 648वें जन्म दिवस पे 648 किलो का केक जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का बनवाया है। इस बड़ी सोच के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को भी जय भीम सतनाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और आप सबके लिए मंगल कामना। धन्यवाद।